जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, सभी धन जन से परिपूर्ण हों। आज की जो चर्चा है वो पात्र की है कि मैं किसी वस्तु प्राणी का पात्र हूं या नहीं हूं। क्योंकि अपात्र को यदि कोई कीमती वस्तु दे दी जाए तो उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। अरे भूखे को या भोजन दिया जाए तो उसकी भूख मिट जाएगी। उस समय उस भूखे को या प्यासे को पानी की जगह, भोजन की जगह हम लोग और वस्तु दें, बड़ी कीमती वस्तु दें, तो उनसे उसे कोई लाभ नहीं होगा। इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं कि हमारी जो उपासना पद्धति है, लौकिक और पारलौकिक दोनों अवस्थाओं में। देखिए, आज हम पूजा पद्धति को हम लौकिक और पारलौकिक अवस्था में हम देखते हैं। लौकिक क्या है और पारलौकिक क्या है, इसको भी समझें। हर एक त्रिगुणमयी माया में तीन भाग तो होते ही हैं, परंतु 2 भाग ही आप लोग मुख्यता से रखिए। जैसे लौकिक हमारी उपासना है वो हमारी देवताओं की है। देवता जो हमें इस प्रकृति में देते रहते हैं। वायु देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, वरुण देवता है, पृथ्वी माँ है, ये सब हमें देते रहते हैं। तो ये लौकिक देवता है जिनसे हमारा रोजाना संबंध है, रोजाना हमें आवश्यकता है और हम उनकी उपासना निरंतर करते हैं। पारलौकिक दूसरा क्या है कि मोक्ष धर्म अर्थात आनंद की ओर चलना। पहला क्या है, सुख की ओर, और दूसरा क्या है, आनंद की ओर। आनंद बढ़ते बढ़ते मोक्ष में चला जाता है, ब्रह्म तक की चर्चा है। बात आती है इस बात की कि ब्रह्म की बात करे कौन और सुने कौन, पात्र कौन है। कहने का और सुनने का दोनों को पात्रता मिलनी चाहिए। जब दोनों एक जैसे मिल जाएंगे तभी वो लाभ कर पाएगा। भाई, अर्जुन विद्वान है, अर्जुन संयमी है, अर्जुन तपेश्वरी है, ये प्रमाण है कि शंकर भगवान को भी खुश किया है उन्होंने। देवताओं को तो साधारणता से ही वो मिल लेते हैं, इंद्र आदि को भी उन्होंने प्रसन्न किया है। ऐसी उनकी कठोर तपस्या है, व्रत है, नियम है, जिसके द्वारा देवता लोग भी प्रत्यक्ष में प्रकट होते हैं। शंकर भगवान उन्हें अपने गले से लगाते हैं, तपेश्वरी है। नियम और साधना इतनी बढ़ी चढ़ी है कि उर्वशी जैसी को भी वो ठुकरा देते हैं, अर्थात संयमी इतने हैं। इन छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान में दोगे तो पता चलेगा कि पात्रता के बगैर आपको, यदि मैं किसी अपात्र को कथा सुनाने लगूं, अरे जिसको भोजन चाहिए उसे भोजन की बात कीजिए, जिससे संसार चाहिए उस संसार की बात कीजिए, देवता चाहिए उन्हें देवता की बात कीजिए, और मोक्ष चाहिए उनसे मोक्ष की बात कीजिए। परंतु मोक्ष पर शास्त्रों में प्रतिबंध है। वेदों को चलते चलते 4 प्रकार के वेद हैं। तो वेदों में जब हम लोग गहराई से हम लोग जब तत्व में उतरते हैं तो वेदों में भी कुछ ऋचाओं पर प्रतिबंध है कि वो व्यक्ति नहीं कह सकता इनको। जैसे जो सही प्रकार की बुद्धि और विवेक नहीं रखता है, जिसका मन बुद्धि चित्त समता में नहीं है, लाभ हानि से वो परे नहीं है, अपने पराये से परे नहीं है, तो उस व्यक्ति को ही ये अधिकार मिलता है कि वो उसका बखान करे। उसमें भी उसकी वर्णोवस्था भी देखनी पड़ेगी, अर्थात ये जाननी पड़ेगी। ऐसा एक महाभारत में भी प्रसंग आया है कि धृतराष्ट्र महाराज जब रात्रि में सो नहीं पाते हैं, जब संजय युधिष्ठिर जी के पास से आते हैं, संदेश लेके आते हैं, तो वो रात्रि में सो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो भला बुरा कह गए हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, पांडवों के साथ ठीक नहीं कर रहे हो, उन्हें कैसे भी करके राज दे दीजिए, धन दे दीजिए, 5 गांव दे दीजिए, परंतु वो नहीं दे पाते हैं। तो रात्रि में जब नींद नहीं आती तो विदुर जी को बुलवाते हैं, और विदुर जी जब उनके पास में आते हैं तो विदुर जी से यही बात कहते हैं, विदुर मैंने इसलिए बुलाया है आपको कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो महाराज, नींद तो केवल 2-4 आदमियों को ही नहीं आती है। अरे जिसका धन हरण हो गया हो उसे, या जाने वाला हो, या किसी का उधारी रख लिया है उसे रखना चाहता हो, बेईमानी करना चाहता हो और वो जा रहा हो, या पुत्र मर गया हो, या सौत के साथ कोई उसका पति हो, ऐसी कड़वी कड़वी बातें कही कि उनको नींद नहीं आती। फिर उन्होंने सांसारिक धार्मिक जो बातें हैं वो सभी बातें की, सभी देवताओं से जो
ओतप्रोत जो चर्चाएं थी वो प्रकृति में वो सब बातें की कि ऐसा करोगे तो ऐसा भोगना पड़ेगा, ऐसा नरक मिलेगा, ऐसा दंड मिलेगा, ये ठीक नहीं है, आप लोग हजारों जन्म लें परंतु ये जो पाप है तुमसे हो रहा है ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत बात बताई, पर चलते 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 जब वो सुनते तो रहते थे और बड़ाई भी बीच में कर देते, बहुत अच्छी बात कही है तुमने, बहुत बढ़िया कही है। तो ऐसे ही करके उन्होंने भी कह दिया है, अनुक्त यदि में किंचित वादा विदुर विद्यते। अरे विदुर, यदि तुम्हारी वाणी से कुछ और कुछ कहने के लिए हो तो वो भी मुझसे कह दे, क्योंकि मुझे उसे सुनने की बड़ी इच्छा है। क्यों इच्छा है? क्योंकि तुम्हारे द्वारा कहने जो कहते हो आप लोग, कहने का ढंग है वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा सुंदर लग रहा है, मेरे कानों को सुख मिल रहा है, मन बुद्धि को अच्छा लग रहा है। तो यहाँ ये ऐसे जानिए कि धृतराष्ट्र महाराज विदुर जी की वाणी के द्वारा रात्रि को व्यतीत कर रहे हों, अर्थात मनोरंजन कर रहे हो कि नींद तो जब ही नहीं आ रही, जब यही बोलता रहेगा चलो मन लगा रहेगा और किससे मैं बोलूं। तो विदुर बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं परंतु वो ध्यान दे के नहीं सुन पा रहे। जब संसार की लौकिक बातें बता दी, लौकिक का कि देवताओं का भी भय उन्हें दे दिया कि आपकी मृत्यु के बाद में ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा होगा, ये अनेक जन्मों तक तुम्हें भोगना पड़ेगा। देवताओं की जब चर्चाएं पूर्ण हो ली, संसार के भोगों की पूर्णता हो ली, उसके बाद में उन्होंने एक इशारा किया है। जब उन्हें नींद नहीं आ रही और सुनना चाहते हैं तो बोले महाराज यहाँ से आगे तो अब देवताओं की चर्चा तो खत्म हो गई और यही मेरा एक अधिकार है कि मैं देवताओं तक की चर्चा कर सकूं। ये कौन कह रहा है? ये विदुर जी कह रहे हैं। उन्होंने एक इशारा किया था कि सनत सुजात जो ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, केवल वो ही पूर्ण ब्रह्म है, अतः ब्रह्म को बखान कर सकते हैं। और उन्होंने ही अपनी वाणी से कहा है कि मृत्यु नाम की कोई वस्तु होती नहीं, अतः मृत्यु नहीं होती है। तो धृतराष्ट्र ने यहाँ कहा कि भैया तू जब ऐसी बात है मृत्यु नहीं होती है तो उस रहस्य को तो हमें भी बताइए, जबकि दुनिया तो कह रही है मृत्यु होती है और मरने की बातें हो रही हैं सबकी, तो उस रहस्य को आप हमें बताइए। तो विदुर जी यहाँ कहते हैं कि भैया मैं यहाँ से आगे नहीं बोल सकता। यहाँ दो तीन बातों पर आप लोग ध्यान देंगे, ये विशेष महत्वपूर्ण बात है कि विदुर कह रहे हैं कि यहाँ से आगे अब मैं नहीं बोल सकता। क्या आपको पता नहीं है? क्या आपको जानकारी नहीं है जो बोल नहीं सकते? मान की जानकारी है, परंतु जब यदि मैं यहाँ से आगे बोलूँगा, यहाँ से आगे मैं प्रवचन करूँगा, यहाँ से आगे ब्रह्मा की बात मैंने चर्चा की है तो ये मर्यादा के विपरीत है, मर्यादाएं टूट जाएंगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा है कि शूद्र योनो वहम जातो, मैं शूद्र योनि, अर्थात मेरी माता शूद्र योनि से है और उस माता से के गर्भ से मैं पैदा हुआ हूं जो शूद्र है, अर्थात वैश्य है, वैश्य स्थिति। अब यहां बात देखिए कि जबकि वो व्यास जी के अंश से पैदा है, कुरु वंश में ही धृतराष्ट्र जैसे पैदा है ऐसे ही पांडु पैदा है, ऐसे ही विदुर पैदा है, परंतु नहीं, यहां मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया कि मेरी माता का वर्ण कमजोर है, तृतीय वर्ण से है मेरी मां, तो ये स्वीकार कर लिया गया। आज हमारे में कमजोरी क्या है कि हम ये ही नहीं जान पा रहे हैं कि हमारा वर्ण इस लायक है या नहीं है। चोरी छुपे हम कहाँ से अंशी हैं ये नहीं पता है, कोई बात नहीं है, परंतु हमें ये तो पता है कि हम किस वर्ण से आए हैं। हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं। अब जैसे जैसे नीचे आते हैं तो हम मानने को तैयार नहीं होते भाई शूद्र में क्या कमी है, या वैश्य में क्या कमी है, या क्षत्रिय में क्या कमी है। हम क्या ब्राह्मण नहीं हो सकते? ब्राह्मणों को ही क्या अधिकार है सुनाने का? क्या हम नहीं जानते? क्या हम भी अच्छे अच्छे श्लोक सुना सकते हैं? बात ये नहीं है। विदुर जी यहाँ पर अपने को असमर्थता सामने रख देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से आगे सुनाऊंगा तो मर्यादाएं टूटेंगी। ये बात कही है कि मर्यादाएं टूट जाएंगी। ब्राह्मण योनि में जिनका जन्म हुआ है वह यदि गोपनीय तत्व का प्रतिपादन करते हैं तो देवताओं की निंदा का पात्र नहीं बनते। ये बात विदुर जी ने कही है। यदि ब्रह्म योनि में जिसका जन्म हुआ है, यदि ब्रह्म योनि अतः ब्राह्मण है, वो ही उसे ही अधिकार ऐसा मिलता है कि वो ब्रह्म की बात कर सके, मोक्ष धर्म की बात कर सके, मुक्ति की बात कर सके।
आज जो अधूरापन ये है कि सनातन धर्म से थोड़ा भी अलग चलता है, कोई भी 2 कदम चलता है, वही ब्रह्म से नीचे बात करते नहीं। शांति, ओम शांति वाले हैं, ब्रह्म कुमारी वाले हैं, राधा स्वामी वाले हैं, आर्य समाज है, जितने भी ये तुम देख रहे हो सब ब्रह्म से नीचे उतरते ही नहीं, देवताओं की अवहेलना करते हैं। जबकि हमें आवश्यकता है देवताओं की, हमें आवश्यकता है अभी संसार के भोगों की, हमें कामना है धन की, हमें कामना है हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, और स्वास्थ्य के देवता, धन के देवता, भोजन के देवता, जल के देवता, उन सब का अपमान करने में लगे होते हैं। यहाँ ये बात कही गई है, इस बात पर ध्यान दें कि विदुर जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं शूद्र योनि से होने के कारण मैं नहीं इस बात को कह सकता, अर्थात ब्रह्म की चर्चा नहीं कर सकता, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ इसलिए नहीं। इसलिए उन्होंने विशेष करके ये बात कही है कि ब्राह्मण योनि में जिसका जन्म हुआ है, ब्रह्मी ही योनि माधवम स्वगुहतम, वो वेदते, वही वेद, अतः वही जानता है, वही उसे ही विदित है, वो गहरे रहस्यों में जा सकता है, क्योंकि वो इस संसार के भौतिकता से बहुत कुछ परे हो गया होगा। अभी ये बात मान लीजिए कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो वो वेदों का बखान करने वाला बन गया, या ब्रह्म की बातें कर ले। नहीं, यहाँ शास्त्रों को आप पढ़ेंगे तो उन पर भी प्रतिबंध है कि वो सब लोग नहीं सुन सकते और सुना सकते। ना तो हर कोई ब्राह्मण सुनाने के योग पात्र है और ना हर कोई सुनने का पात्र है। इन दोनों चीजों में ध्यान देंगे आप। यहां आगे जो व्याख्या आएगी उनमें ये बात है कि वेद के तत्व को, गहराई को जानना और समझना, ये भी दोनों अलग अलग विषय है हो जाते हैं। भाई आप लोग पढ़ लिए हैं, आप इस लोग पढ़ लेते हो, परंतु उसे समझ जाते हो, ये अलग विषय है। गायत्री मंत्र को आप लोग बोल तो लेते हो, परंतु इसे समझ जाए अलग बात है। कृष्ण भगवान को आप जानते तो हो, भगवान राम को जानते तो हैं आप लोग, नारायण भगवान को थोड़े में पहचान लेते हैं, शंकर भगवान को पहचान लेते हैं, हनुमान जी को पहचान लेते हैं, आप लोग जानते तो हैं, पर उन्हें समझ जाना, समझने का भाव है कि पूर्ण रूप में उनके लिए नौछावर हो जाए, उन पर पूर्ण विश्वास हो जाए। आप ये 2 बातें अलग अलग है। जानकारी मात्र कर लेना, पढ़ लेना कि हम श्लोक हम पढ़ लेते हैं, हम ब्राह्मणों से कम है क्या, हम पंडितों से कम है क्या, ये चर्चा हम लोग कर लेते हैं। हाँ, कभी आ सकता है, इस अवस्था में पहुंच सकता है तो ब्राह्मण ही पहुंच सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो उसमें ही वो धारा है, वो संतोष है। हो सकता है कि वो मान अपमान से परे हो जाए, हो सकता है अपने पराये से परे हो जाए, वो ब्रह्म की क्रियाओं में पहुंच जाए। और जब अब उस अवस्था तक आएगा, पहली तो छूट इसी बात की है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, इसलिए पहला नंबर उसे 10%, 5% मिल जाते, स्वतः ही मिल जाते हैं। कहते हैं ग्रेस मिल गया है, कुछ आरक्षण मिल गया है, ऐसे मिल गया है, उसे पहले ही मिल गया है। अब उसकी कर्म और मेहनत है उसकी, वो अच्छी प्रकार से कर्म करता है, अच्छी व्यवस्था करता है, अच्छा अध्ययन करता है, गुरु की सेवा करता है, और उस अवस्था तक सने सने पहुंच जाता है, तो वो मोक्ष की चर्चा कर सकता है। हम लोगों में आज जो कमी आई है वो यही आई है कि हम ब्राह्मण भी नहीं हैं। आज जितने भी चर्चा आप लोग सुनते हो वो ब्राह्मण लोग नहीं हैं। ज़्यादातर ब्रह्म की जो चर्चा करें, निराकार ब्रह्म की जो वो करते हैं, आंखों को बंद कर, वो ईश्वर, वो निराकार ब्रह्म, वो निराकार ईश्वर, वो ओम ओम, ये नहीं बात। अरे तुझे अभी यह संसार में आवश्यकता है, देवताओं की आवश्यकता है। अभी इस बात को भी आप संक्षेप में भी समझ सकते हैं। भाई स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया है कि स्वास्थ्य के देवता है धन्वंतरी जी, उनकी उपासना कीजिए, आप स्वस्थ रहोगे। धन चाहिए तो कुबेर जी की उपासना कीजिए, आपके घर में धन परिपूर्ण रहेगा, पूरे जीवन आप लोग रोटी के लिए नहीं दौड़ते रहोगे। आज जो विडंबना है, जो विपरीत अवस्था आई है, वो यही तो आई है कि आप लोग रोटी के लिए दौड़ रहे हैं, धन के लिए दौड़ रहे हैं, सुख सुविधाओं के लिए दौड़ रहे हैं, और प्रवचनकर्ता के पास पहुंचे किसके पास, जो ब्रह्म की बात कर रहा है, जो वैराग की बात कर रहा है। वैराग की बातें सुनना बंद कर दीजिए, ब्रह्म की बातें सुनना बंद कर दीजिए। हमें ईश्वर नहीं चाहिए, हमें अभी देवता चाहिए, हमें अभी भोजन चाहिए, भूखे को भोजन चाहिए। जब भूख मिट जाएगी, संसार से आप लोग स्वतः विरक्त हो जाओगे, तब ब्रह्म की बात आएंगी, तब निराकार ब्रह्म, निराकार की बात तो
चर्चा ही क्यों करते हो? आप आकार में हो, आकार तुम्हारा समाप्त नहीं होगा तब तक निराकार की बात कैसे हो जाएगी? मन बुद्धि चित्त में तो तुम्हारे में भाई विषय भरे पड़े हैं। पत्नी भी अच्छी लगती है, धन भी अच्छा लगता है, अरे और नहीं तो आश्रम अच्छा लगता है, आश्रम को छोड़ता ही नहीं, और चंदा दे, और चंदा ला, और चंदा ला। अब पुताई होगी, अब के बिजली का बिल है, अब के ये भंडारे का बिल है, भैया दे दो, भैया दे दो। ये गौशाला खोल ली है, संकट खोल लिया है, जाने के बन गया है, अब चंदा मांगने में लग रहा है। गौ माता से कोई मतलब नहीं है, वो चंदा की वजह से वो उसने खोला और चंदा कम आ रहा है तो वो बहुत दुखी है, अब परेशान है वो। समझिए, जब तक आप लोग उस सत्य रहस्य को नहीं जानेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। या ये धृतराष्ट्र ने ये भी पूछा है कि ब्राह्मण हो तो हो कौन हो, कैसा ब्राह्मण हो जिसके द्वारा हम लोग ये विश्वास कर सके कि भाई ये ब्राह्मण है और इसके द्वारा हम वेदों को हम जाने। क्योंकि हमने तो सुना है कहीं एक वेदी है, कोई द्विवेदी, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी, नववेदी, न वेदों को भी नहीं पढ़ने वाला, परंतु वो किसको माने। तो यहाँ अनेक प्रकार की बातें बताई गई हैं। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से और किसी का क्रिया द्वारा संपादित होता है। सत्य संकल्प पुरुष संकल्प के अनुसार ही लोक को प्राप्त होता है। जैसा संकल्प अपने मन में करता है मानव, वैसा ही उसे प्राप्त होता है। ये किंवदंती सत्य सामने आती है कि किंवदंती सत्या मति सा गति भज। तुम्हारी मति कैसी बन जाती है, मति किस प्रकार का मतलब संपर्क करती है। संकल्प को अपने को दृढ़ता में रखिए। अब बात इस बात की, संकल्प हमारा है भोगों का। आज लाखों व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, प्रवचन होते हैं, एक आदमी पर आदमी चढ़ जाता है और कई जगह तो घटना घट जाती है, दब के मर भी जाते हैं। परंतु वो सब लोग चाहते हैं सुख की खोज, नहीं चाहते कि मेरा पुत्र मर जाए, वो नहीं चाहते कि मेरी पत्नी मर जाए, नहीं चाहते कि घर में आग लग जाए, नहीं चाहते कि मैं स्वयं भी मर जाऊं। परंतु प्रवचन तो वही है कि घर खत्म हो जाए कोई परेशानी नहीं, पत्नी मर जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पत्नी, हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हमें लाभ हानि से कोई संपर्क ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी बता रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जो गुरुजी बता रहा है वो बड़ा आश्रम बनाए बैठा है। जो निर्भय सबको कर रहा है वो स्वयं भयभीत है। आगे पीछे ऊपर नीचे चारों ओर को गार्ड लगे हुए हैं, साइड में लग रहे हैं, इधर लग रहे हैं, उधर लग रहे हैं, सुरक्षा के घेरे में है। जो कह रहा है कि संसार के भोग मिथ्या हैं, वही बड़ा आश्रम बना रहा है, वहीं बढ़िया बढ़िया भोजन बन रहे हैं, वहीं बढ़िया बढ़िया सुख रहा है सब। जो कह रहा है कि स्त्री बेकार है, मैं ये कर 90% स्त्री सुन रही है उनकी बातें, और स्त्री की बात बता रहा है, और स्त्री की चर्चा कर रहा है, और स्त्री बेकार है। भाई मिथ्याचारण को छोड़ दीजिए। यह सनातन धर्म को आप लोग मजबूती भी देना चाहते हैं तो उस सत्य को, उस रहस्य को समझिए। आप सबसे पहले किसी को पढ़ें या ना पढ़ें, महाभारत को पढ़िए। 6 खंडों में गीता प्रेस से उपलब्ध है और वो आपके घर में रहना चाहिए। जिसने महाभारत पढ़ लिया उसने सब कुछ पढ़ लिया, और जिसने महाभारत नहीं पढ़ा है उसने अभी कुछ नहीं पढ़ा है। महाभारत में सब कुछ है, पंचम वेद है ये। वेदों की भी श्रुतियां हैं उनमें, रामायण भी है, कृष्ण चरित्र भी है, हर पुराण है, हर चीज उसमें समाई हुई है। ऐसा कोई भी कुछ भी बाकी नहीं रहा है जो नहीं है। लोकांतरों की यात्रा से लेकर के, राजा महाराजाओं के चरित्रों से लेकर के, भक्तों के चरित्र, संतों के चरित्र, ज्ञान और परम ज्ञान तक की कहानी है, लोकांतर की है, मोक्ष धर्म तक की है। गीताओं का संग है, कृष्ण गीता का है, भगवत गीता का है, ब्राह्मण गीता का है, मंक गीता का है, अवधूत गीता का है, अष्टावक्र गीता है, सब है उनमें। शंकर भगवान के हजारों नामों की गणना वही है, कृष्ण भगवान के अर्थात नारायण भगवान के नामों की गणना वही है, सब कुछ वही से पैदा है। आप जितनी भी उपासना पद्धति को अपनाते हो, कहीं ना कहीं महाभारत से आप लोग छूट नहीं पाते हो। परंतु बताया गया कि नहीं महाभारत मत पढ़ना, जबकि महाभारत ही पढ़ना चाहिए। महाभारत पढ़ेगा, हाँ एक काम है कि बेईमानी नहीं करेगा, ब्याज नहीं लेगा। ब्याज लेना महाभारत में बताया है कि ये ब्याज जो लेते हैं वो नरक में जाएंगे।
इसलिए मत पढ़ना भैया, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ। बेईमानी भैया भैया से भी करना, क्योंकि महाभारत में तो बताया कि भाई से बेईमानी करेगा तो बड़ा दुख पाएगा। पांडव और कौरवों की जो लड़ाई है ये तो बहुत छोटा चीज है। ये समझिए कि 100 में से मुश्किल से 5%, इसमें 95% हमारे लोग पूरे संसार में जीने की मार्ग है, और जीते जीते संसार में जीते हुए मोक्ष धर्म तक अर्थात मुक्ति तक का मार्ग इसी में है। आपत्ति काल में कैसे जिए, घर में कैसे रहें, परिवार में कैसे रहें, पत्नी का संग कैसे करें, पत्नी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, इसमें तो बताया गया है। महाभारत में ही तो बताया कि पुत्र आत्मा होता है पिता की। महाभारत में तो बताया है, शकुंतला ने ही तो कहा है कि पत्नी भी माँ के समान होती है, कम नहीं होती है। वो तुम्हें जन्म देने वाली होती है, तुम्हारे अंश को, तुम्हारे वंश को जन्म देती है, तुम्हारे रूप को जन्म देती है, इसलिए वो माँ के समान होती है। ये महाभारत ने ही तो बताया हमें। तो महाभारत पढ़िए, आप लोग समझिए, और इन रहस्यों को जानेंगे नहीं जब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि ब्रह्म की बात करते क्यों है भाई तुम? अच्छा एक बात बताओ, जितने मत पंथ हैं सब लोग ब्रह्म की बातें करते हैं, इनमें ब्राह्मणों ने किसी ने बनाया है कोई? क्योंकि ब्राह्मण जानते हैं कि ये पंथ नहीं बनाए जाते, ये कोई संस्था नहीं होती। निराकार ब्रह्म की संस्था क्या है? बैराग की सत्ता क्या है? बैराग की संस्था क्या है? बैरागियों की भी संस्था। बैराग का मतलब है सब कुछ छोड़ना। संस्था का किससे बनाएंगे? जब सब कुछ हम छोड़ रहे हैं तो फिर बनाएंगे किससे? भाई ब्रह्म की बात है कि मोक्ष धर्म अर्थात हमें तो मोक्ष पाना है, तो फिर हम सुनाएंगे किसे और सुनेंगे किसकी? हम कौन अपना होगा? भाई आश्रम क्यों बनेगा? फिर तो जहां है वहां ठीक है। अरे मोक्ष धर्म जानना है तो ऋषभदेव भगवान का चरित्र पढ़िए और उनके कदमों पे चलिए आप लोग। मोक्ष की कहानी समझिए, कहानी नहीं है कोई भी, वो बौद्धिक ज्ञान है, वो तत्व है। और तत्व तब प्रारंभ होता है जब हम शरीर से भी परे होते हैं। हमें अब सुख सुविधा नहीं चाहिए। आज तो प्रवचन करता और सुनने वाले लाखों आदमी जो भीड़ इकट्ठी है, सब व्यर्थ की बातें सुन रहे हैं जो काम नहीं आने वाली। ना तो उसके काम आ रहे ना उसके काम आ रहे। मैं ये नहीं कह रहा ये काम की नहीं है, कहीं ना कहीं तो काम की होंगी। भाई मेरे काम की तो है नहीं, क्योंकि मुझसे अभी मान अपमान नहीं छूटा है। मेरे शरीर से काम भी नहीं गया है तो क्रोध भी नहीं गया है। मेरे शरीर से अभी लोभ भी नहीं गया है, मुझसे छूटा है, मन बुद्धि से भी नहीं छूटा है। भैया मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ, बाबा हूँ, सब कुछ है, परंतु ये विषय कहीं ना कहीं मुझे सताते रहते हैं, परेशान करते हैं, आ जाते हैं पास में। खूब प्रयत्न करता हूँ कि मैं भी बैरागी हूँ, पर नहीं हो पा रहा हूँ। बड़ा कठिन काम है। और झूठ मूठ को तो भाई बोल कोई भी बोल लीजिए, मैं तो केवल इतना ही काम कर रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ? भाई मैं कामी हूं तो मैं कह रहा हूं कि मैं कामी हूं। आज किसी बाबा जी से बात करिए, किसी संत महात्मा से बात कीजिए, वक्ता प्रवक्ता भाई तुम कामी हो, लड़ पड़ेगा। उनके शिष्य भी लड़ पड़ेंगे कि बाबा हमारे महाराज जी तो कामी कह रहे हो। केवल मेरे में फर्क तो है, मैं क्रोधी भी हूं, मैं लोभी भी हूं, मैं मोही भी, मुझसे विषय छूटे नहीं। पत्नी अच्छी लगती है मुझे, अभी बच्चे अच्छे लगते हैं मुझे अभी संसार के भोग अच्छे लगते हैं। भोजन अच्छा बनता है तो बड़ाई निकल ही जाती है कि भोजन बहुत अच्छा बना है, स्वाद आता है। अभी जिब्या आप स्वयं बता देती है। अभी बैराग की तो बात है ही नहीं, बैराग को हम आए ही नहीं। हाँ केवल भेद देते हैं इन विषयों में मैं अंधा नहीं हूं, इसके लिए मैं प्रयत्न करता हूं कि मैं कामांध ना हो जाऊं, मैं लोभांध ना हो जाऊं, मैं क्रोधांध ना हो जाऊं, केवल अंधा ना हो जाऊं, बस इतना ही मैं तो प्रयत्न करता हूं। और आपसे भी यही कह रहा हूं, आप केवल विषयों को रखिए, बढ़िया रखिए। आप काम ही नहीं तो किसी काम के ही नहीं। आपके हृदय में कामना नहीं तो कुछ भी है ही नहीं, लोस्ट के समान हो आप, मिट्टी के डेरे से भी बुरे हो। आपके हृदय में काम नहीं है तो, क्रोध नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो, लोभ नहीं है तो तुम कुछ हो ही नहीं, जीरो। आप यही खत्म हो जाओगे। लोभी कहो अपने को कि मैं लोभी हूं। जिस गुरु के पास में गए उसे भी कहिए तू भी लोभी है, मैं भी लोभी हूं, मुझे लोभ की बात बताइए, मुझे भोगों की बात बताइए, मुझे नहीं चाहिए योग की बात। आज 80% तो 80 करोड़ तो भिखारी डोल रहे हैं गांव में, अर्थात इस भारत देश में 80 करोड़ खैरात लेने वाले लेन लगा के खड़े हो जाते हैं कि अन्न दे दीजिए हमें। वक्ता प्रवक्ता सबको शर्म नहीं आती है ब्रह्म की बातें क्यों कर रहे हो? अभी पहले भोगों की बात करिए। जब भोग से तृप्त हो जाएगा, योग स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाएगा। और भूखे को जबरदस्ती योग दोगे वो कभी ना ले पाएगा। तो विषय कोई भी तुम्हें बुरा नहीं कहेगा, न कोई बुरे होंगे।
और वेदों की व्याख्या अपने हिसाब से करना, समय आने दीजिए। अपात्र वेदों की व्याख्या कर रहा है, जो हृदय में बड़ी जलन लेके बैठा है, पीड़ा लेके बैठा है। अब तो एक वेदों की व्याख्या विशेषकर आर्य समाज करता है। उसका काम क्या है कि ब्राह्मणों को गाली देना, रामायण आज सबको गलत बताना, सबसे विपरीत बोलना, जबकि देश और धर्म के लिए आज तक कोई भी काम नहीं किया है, कोई आंदोलन नहीं किया है, अंग्रेजों से लड़े भी नहीं है, अंग्रेजों से कुछ कहा ही नहीं, क्यों? अंग्रेजों ने तो इनको पालन किया है, फिर कांग्रेस ने पालन किया है। केवल ब्राह्मणों से लड़ते हैं या हमारे भगवान से लड़ते हैं, और भगवान से नहीं लड़ते। ये तो क्षत्रिय समाज के जितना, भाई शास्त्रों में पुराणों में क्या है, भाई राजधर्म क्षत्रियों का था, राजा में तो भूपति हैं, उनका ही इतिहास है, सब महाभारत भी है, रामायण भी है, जितने भी चरित्र हैं क्षत्रियों के हैं। उन्हीं के पूर्वजों का आज आर्य समाज क्षत्रियों के पूर्वजों का ही अपमान करते हैं कि हम नहीं कृष्ण को मानते, हम नहीं राम को मानते, हम नहीं राजा ययाति को मानते, ना हम पृथ्वीराज को, किसी को मानने की तैयारी नहीं है। दूसरी बात, माने या ना माने हमें कोई परेशानी नहीं, परेशानी इस बात की है कि क्षत्रियों समाज का, क्षत्रियों के राजाओं का, क्षत्रियों के पूर्वजों का, उनके वंशजों का, उनके जो दादा थे, उनके परदादा थे, उनका अपमान भी प्रारंभ कर दिया है कि कृष्ण ऐसे थे, राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, राम ऐसे थे। कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। और देश धर्म के लिए एक काम किया हो आर्य समाज ने तो मुझे बताए कोई भी काम किया हो। एक पार्टी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, उसने तो सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयत्न किया है और निरंतर कर रही है, उसका नाम है कांग्रेस। मैं राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बात इस बात की है कि देश का बंटवारा हुआ, 2 देश बन गए, फिर भी मुसलमानों को घर पे रख लिया और समान अधिकार नहीं, सनातन धर्म वालों से विशेष अधिकार उन्हें दिए गए आज भी। और विशेष करके चलते चलते श्रवण जाति को कुछ भी नहीं मिलता, इसी का शोषण हुआ है, चाहे वो मुसलमानों के शासन में हुआ हो, चाहे अंग्रेजों में हुआ, चाहे आज भी हो रहा है। केवल इन्हीं का शोषण होता है, निरंतर होता है। दूसरा एक समाज तैयार हुआ, उसने ब्राह्मण क्षत्रिय को अलग कर दिया, जो हजारों साल में जो अलग नहीं हुए कभी, उन्हें आज अलग करने में लग रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय अलग करके अलग करने में लग रहे हैं। आज समाज का और दूसरा कोई काम ही नहीं है। ना भगवान कृष्ण प्रेम है, ना भगवान राम से प्रेम है, ना और किसी से प्रेम है, ना हमें अपनी परंपराओं से प्रेम है, ना हम सनातनी रहे, पता नहीं क्या हुए। वेद 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 वेद, मोक्ष मोक्ष, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, मोक्ष मोक्ष मोक्ष, वो परमात्मा, वो ईश्वर। अरे जब घर का ईश्वर तो जाना नहीं, अपने पिता को जाना नहीं। हाँ भाई, कृष्ण भगवान हमारे पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, भगवान राम हमारे पूर्वज हैं। उनका अपमान किया, उनका घर तोड़ा, मंदिर मत मानिए तो कम से घर तो है उनका, उसका भी ध्यान नहीं रखा। हमारे बाप के घर को तोड़ दे, हमारी पुरानी हवेली को कोई जबरदस्ती तोड़ दे और अपना बना ले, और वो भी विधर्मी बना ले, फिर भी हम कहे तो हम तो भाई इसको मानते नहीं, हम तो भगवान नहीं मानते। अरे भगवान मत मानो, अपना पिता तो है, हमारे पूर्वज तो हैं। पर इन्होंने ऐसा भी नहीं किया। कोई भी आंदोलन आज तक, कोई भी ऐसी शब्दावली बता दीजिए कि आर्य समाज ने सनातन धर्म के लिए ये काम किया है। हाँ, केवल ये है, ब्राह्मण को छोड़ करके अनेकों को पंडित बनाने में लगे हुए हैं। जब पंडित ही बनाना है तो पंडित जो बने बनाए हैं, तो फिर बनाने की जरूरत क्या है भाई? यदि हाँ ये कहिए पंडित नहीं बनाना, पंडित शब्द ही खत्म करना है या ब्राह्मण शब्द खत्म ही करना है, तो फिर तो किसी को बनाइए। परंतु नहीं, सबको बना के लाते, चाहे वो जाति को जाति कोई भी है, उसका नाम भी फिर पंडित आचार्य ही रखते हैं कि ये शास्त्री जी हैं, ये आचार्य जी हैं, ये पंडित जी हैं, यही हवन करेंगे। ब्राह्मण जाति से नहीं है, वर्ण से नहीं है, वो अलग से कहीं से आया है तो उसे भी बना। फिर भाई फिर क्यों बनाते? जब बने बनाए हैं तो फिर बनाते क्यों हो? नकली क्यों बनाते हो? तो शास्त्रों को हम लोग जाने, सही प्रकार की अवस्था में हमें यो वेद वेदांत साचा वेद वेदम, जो वेदों को, महापुरुष वेदों के रहस्य को जानता है, वह जानने योग्य परमात्मा को भी जान जाता है। इस बात को आप लोग जानिए, यो वेद वेदान साचा वेद वेदम, जो वेदों को जानता है वो परमात्मा को भी जानता है। ना तम वेद वेदो वेदो ना वेदो, वेदों को जो नहीं जान पाता है, अर्थात विदित नहीं हो पाता है उसे, वो आगे भगवान को भी नहीं जान पाता है। तथापि वेद के रहस्य को जानने वाले जो ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म महापुरुष हैं, वे उस वेद के द्वारा ही वेद के रहस्य को जान लेते हैं, वेद के द्वारा ही वेद के रहस्य को जानते हैं। अर्थात वेदों का कथन इतना गुप्त है कि केवल शब्द ज्ञान के द्वारा,
उसका रहस्य एवं उसके वर्णित परमात्म तत्व समझने में नहीं आ पाता है कि हम शब्दों के द्वारा यदि भगवान का वर्णन करें अर्थात मोक्ष धर्म का वर्णन करें तो शब्दों के घेरे से नहीं बटोरा जा सकता। वहाँ वाणी मूक हो जाती है। भगवान का अर्थात निराकार ब्रह्म की जब हम व्याख्या में जाएंगे, हम व्याख्या करते करते जब वाणी मूक हो जाए तब समझिए कि ब्रह्म की चर्चा अब प्रारंभ हुई है। अब तो आत्मा से आत्मा का साक्षात्कार होगा, आत्मा ही आत्मा की बातें सुनेगी। अब यहाँ प्रकृति नहीं रहेगी, प्रकृति की क्रियाएं सब विश्राम पा जाएंगी। तब आप लोग समझिए कि हम लोग आज वेद की बातें कर रहे हैं, परंतु वेद की बातें करने वाला अभी तो असली घी की बात कर रहा है। अभी तो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, ये चौपाई बेकार है, ये काम बेकार है, ये त्योहार बेकार है, होली क्यों मनाते, दीपावली क्यों मनाते, रक्षाबंधन क्या है, ऐसी ऐसी बातों को करते हैं। हनुमान जी के पूछ ही नहीं थी, अब चर्चा है, ठीक है। मैं तो उसी ब्राह्मण जहां बात आती है जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला, वेदों की यथार्थ व्याख्या करने वाला है, उसे हम लोग ब्राह्मण जान लेते हैं, उतनी ही हम चर्चा करते हैं। जिसके अपने संदेह मिट गए वो दूसरों को भी संपूर्ण संज्ञा मिटा देता है। अर्थात वही श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा जो अपने संशय को पहले मिटा ले। अपने मिट जाएंगे तो वह दूसरे को मिटा देंगे। भाई हमारे पास कुछ है तो अभी हम दे सकेंगे किसी को। अच्छा, संशय मिटे नहीं है, हम चंदा मांगने में लगे हुए और बैरा की बातें बताएं, यहाँ परेशानी आती है। भाई ठगने चले महावीर को, व्यर्थ बात ब्रह्म ज्ञान की करने लगे। कौन? कालनेमी जी। कालनेमी बैठ गए, संत बने बहुत जोर के, और ब्रह्म की बातें सब ऐसी ऐसी लंबी बातें, त्रिकालदर्शी हो गए और बताने लगे आंख बंद करने की राम रावण का युद्ध हो रहा है और राम की विजय होगी, ऐसा होगा ऐसा होगा। हे हनुमान तू संजीवनी बूटी लेने जा रहा है, लक्ष्मण को शक्तिमान लग गया है, मैं क्षण भर में पहुंचा दूंगा, कोई चिंता मत कर, और राम की विजय होगी। होत महारन रावण रामई। हनुमान जी के हृदय में शंका हुई कि रावण का नाम कैसे बार बार निकल रहा है संत महाराज के हृदय में से। चोरी छुपे रामायण में आप पढ़ के देखो, कालनेमी के मुंह से पहले रावण का ही नाम निकला। होत महारन रावण रामई, रावण का ही नाम है, क्योंकि रावण राजा का भक्त है, भाई वही से निकलता है। ऐसे ही हम कितना भी छुपाएं, हम बैराग की बातें करें, कुछ भी करें, हम दुबके रहें, परंतु भैया वो चंदा की बात तो फिर कहीं ना कहीं कर निकल ही जाएंगी, कहीं ना कहीं कर घूम फिर के इधर से उधर आ ही जाएंगी। या तो भाई बैराग की बात करो और या मत करो, दो ही बातें हैं। हम बैराग की बातों में हम रुचि नहीं रखते। हम तो भैया अभी संसार के, तो हम तो तुम आपसे कहते हैं कि हमें चाहिए, आपसे भी लेंगे और जहां बात करेंगे वहां से भी लेंगे, क्योंकि हमारी जीविका ही बातों की है। तो जीविका अपना चलाना अलग विषय है, और जीविका से भी परे चला जाना, अरे भगवान पता नहीं पूरी संपत्ति को इकट्ठा करके 10 20 50 आश्रम भैया क्या को बना रहे हो, ये तो बताओ क्यों बना रहे हो इतने बड़े, क्यों इतनी लंबी संकट में पड़ रहे हो, अपने बैराग को भी बेकार कर रहे हो, भक्ति को भी बेकार कर रहे हो, ध्यान को समाधि को बेकार कर रहे हो। कोई भी तुम्हें बेचैनी जो गांव संसार में थे उससे ज़्यादा बेचैनी अपनी खरीद लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। ना वेदानां वेदिता किश्जतति वेदे न वेदना वेदो न वेद यो वेद वेदम साच वेद वेदम यो वेद वेदम न स वेद सत्या। जानने वाले में से भी कोई वेदों को अर्थात उनके रहस्य को जानने वाला नहीं होता। जानने वालों में से भी जो वेदों को जानते हैं, वेदों के अर्थात उनके रहस्य को वो भी नहीं जान पाते। वेद ऐसी बीमारी है, इतना गहरा है, क्योंकि जानने में जानने आने वाला मन बुद्धि आदि के द्वारा ना तो कोई वेद के रहस्य को जान पाता है और ना जानने योग्य परमात्म तत्व को ही मन बुद्धि। अब यहाँ बात आती है, मन बुद्धि काम जब तक हमारी कर रही है वो संसार में ही रहेगी,
देवताओं में ही अटकी रहेगी। कहीं ना कहीं हमें सुख देखना पड़ेगा। भाई सुख क्या है कि हम स्वर्गवासी हो जाएं, हम देवता बन जाएं, हम इंद्र बन जाएं, हमें संसार की भोग मिल जाए, मृत्यु लोक में रहें तो यहाँ हम राजा महाराजा या सुख सुविधाएं मिलें, खट्टा मीठा स्वाद आत्मान अपमान आज ये यहाँ ये बात आ रही है। मन बुद्धि जहाँ तक हमारा काम करती है तो वो सुख चाहती है, और सुख का मतलब प्रकृति है अर्थात संसार है, और संसार है जब तक आप मोक्ष धर्म वाले नहीं है अर्थात वेद को नहीं समझ पाए। जिस समय समझोगे कर्तासी ना मुक्तासी मुक्ति वासी सर्वदा, आप अष्टावक्र गीता में हम प्रवेश करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ना तू करने वाला है ना भोगने वाला है, तब तू मुक्त होगा। ना हम कर्तांति महाकृष्णानि दंशत, अहम कर्तांति महाकृष्णानि दंशत, ना हम कर्तांति पीत्वा अमृत पीत्वा सुखी भवा, अमृत पी ले तू। ये जनक जी के लिए कहा अमृत पी ले कि नहीं करने वाला। नातम विप्रादि को वर्णो, अब यहाँ वही बात है कि विप्र आज वर्ण वाला भी नहीं, यहाँ मन बुद्धि की बात कही, मन बुद्धि वाला भी नहीं रहेगा, उस समय तुम मोक्ष वाले होंगे, आप लोग उस शांति वाले होंगे, उस ब्रह्म वाले होंगे। अब देवताओं की तो बात ही नहीं है यहाँ, देवताओं का करेंगे क्या हम लोग? भाई देवता उसे चाहिए जिसे भोग चाहिए, अब भोग चाहिए नहीं हमें तो फिर देवताओं का हम क्या करेंगे? तो यहाँ से प्रारंभ होता है। तो विदुर जी कह रहे हैं अभी मुझे भोग चाहिए, मैं क्योंकि मैं सेनापति हूं यहाँ, इसलिए मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात है मैं पात्र नहीं हूं। यहां हम देख रहे पात्र भी नहीं है और भोग भी चाहता है, फिर भी मोक्ष की बात कर रहा है। ये दोनों काम गलत है। और जब मोक्ष की बात आप लोग सुनोगे तो ये बात अब मैं कड़वे शब्दों में और बता दूं, जब मोक्ष की बात आप लोग सुनोगे और रुचि रखोगे, उनको ऐसे लोगों को गुरु धारण करोगे, बैरागियों को आप लोग गुरु बनाओगे, उनका आदर सम्मान करोगे, उनके लिए आप लोग नतमस्तक होगे, उनसे प्रेम करोगे, तो आपके घर में निर्धनता बनी रहेगी, क्योंकि बैरागी तुम्हारे घर में आएगा। इसलिए वानप्रस्थी, सन्यासी, बैरागी, मोक्ष धर्म वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी संत महात्मा को अनिवार्य नहीं है कि आप गुरु बनाएं। आप सदगृहस्थी व्यक्ति को ही, उसमें भी गृहस्थीवान है तो ब्राह्मण को ही गुरु बनाएं, क्योंकि उसमें ही वो गुण मिल सकते हैं। जैसो करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये छोटी छोटी बातें हैं परंतु बहुत कीमती है। हम दुखी के संग बैठेंगे तो दुखी रहना पड़ेगा, सुखी के पास होंगे तो सुख, वो कुछ दे या ना दे फिर भी हमें सुख मिल जाएगा, दे या ना दे। जैसा संग करोगे तो संग अच्छा कीजिए, अभी देवताओं का संग कीजिए। और मेरे तो चर्चा में भैया देवता ही हैं। मोक्ष जिसे चाहिए, जिसे ब्रह्म चाहिए, निराकार चाहिए, ब्रह्म चाहिए, परमात्मा चाहिए, वो भैया बहुत वक्ता प्रवक्ता रात दिन लग रहे हैं। चले जाओ, जाओ, कोई परेशानी नहीं। हाँ, जिसे धन चाहिए वो मेरे पास में आ जाइए, जिसे स्वास्थ्य अच्छा चाहिए वो आ जाइए। अब बाकी की बात तो पीछे करेंगे, और ज़्यादा की झमेले में नहीं पड़ते। ना तो इसकी आवश्यकता है कि तुम्हारा नाम क्या है, नाम तुम्हारा तुम्हें मालूम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है आपको पता होगा, मुझे नहीं पता है, और ना आवश्यकता है मुझे बताने की। और मैं क्यों बताऊं और क्यों पता चल जाएगा मुझे, क्या जरूरत है उसकी? मैंने यदि भविष्य तुम्हारे भूतकाल को टटोल के देख लिया तो उससे क्या फायदा है? भूतकाल क्या तुम्हें याद नहीं रहा है? अपने भूतकाल को आप स्वयं याद कीजिए, केवल भविष्य को देखिए। वर्तमान तो दुनिया में होता भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान किसी के हाथ आया ही नहीं है। हम और आप जो चर्चा भी सुन रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ये सब भूतकाल है। क्योंकि मेरी बाणी तुम तक पहुंचते समय कुछ समय तो लगता है, और जो समय लगता है वही भूतकाल में चला जाता है। वर्तमान तो केवल वर्तमान ही है, और वर्तमान ही पूर्ण है, और उसी को परमात्मा कहते हैं। जब संसार से आप लोग पूर्ण रूपेण विश्राम पा जाते हैं, जहाँ कोई भी क्रिया नहीं रह जाती, एकाएक हो जाता है। एकाएक कब होगा? जब वाणी चलेगी, तब तक तुम मोक्ष वाले नहीं है, मुक्ति वाले नहीं है। इन बातों को भी जानिए। जब तक हमारी आपकी चर्चा चलेगी, वाणी चलेगी, तब तक मोक्ष वाले नहीं है। चाहे वेदों की ऋचाओं को सुनाओ, चाहे तुम सब श्लोकों को सुनाओ, पूरी दुनिया को आप लोग सुना दें या अपने में कंठस्थ कर लें, आप लोग मुक्त नहीं हो सकते, परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा कब मिलेगा? जब वाणी तो तुम्हारी भूतकाल में, तुम कुछ भी बात कहते हो, किसी से भी बोलते हो, तो वो भूतकाल में पहुंचती है।
आप मेरे सामने बैठे हो और मुझसे कोई बातें कर रहे हो तो ये समझिए वर्तमान में बात कर रहे हो। नहीं, हम वैसे ही कर रहे हैं वर्तमान में तो ही नहीं। कुछ समय, सेकंड का चाहे 100वां हिस्सा ही क्यों ना हो, वाणी को जाने में भी समय लगता है, एक दूसरे से दूसरे तक पहुंचने में, क्योंकि वायु के द्वारा जाते हैं। प्रकाश का भी जब गति है, प्रकाश की भी जब गति है, इस वाणी की भी गति है, वायु की गति है। तो आप तक जब पहुंचेगी मेरी वाणी तो आप भूतकाल में ही सुनोगे उसे, भूतकाल की ही वाणी को सुनोगे। तो वर्तमान तो केवल परमात्मा है, जो समाधि के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जाता है। समाधि से सम स्थिति में आएंगे आप लोग धीमे धीमे, तो वो एक आत्मा का संग आत्मा से हो जाता है, उसी का नाम मोक्ष धर्म है। तो चिंता हमें क्या हो, या तो भविष्य की हो, और भूतकाल की चिंता करनी ही क्या है कि भविष्य हमारा अच्छा हो। हम संसार में हैं, हम संसारी जीव हैं, इसलिए हमारे आने वाले युग का, आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य अच्छा हो। हमारी पत्नी बच्चे जितने भी हैं वो सुखमय रहें, धन जन से परिपूर्ण रहें, धन उनके पास में हो, जीविका के साधन अच्छे हों और स्वास्थ्य अच्छा हो। दो ही चीज़ तो कड़वी है, दो ही चीज़ महत्वपूर्ण है, दो ही दुख देती है, स्वास्थ्य और अर्थ। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में वो माया। इन्हीं बातों पर ध्यान दीजिए, बस और कुछ नहीं, आप सुखी हो जाओगे। हम इस पद्धति में जो विपरीत में पड़ गए, कहाँ है, वो गड़बड़ हो गई है भाई। इस पद्धति को यही रोकिए, आप मोक्ष नहीं पहुंचेंगे, आप लोग मुक्ति नहीं होगी, आप सुखी नहीं होंगे। सुखी तभी होंगे जब देवताओं की उपासना करोगे और आपका घर खुशहाल होगा, तो आप सब खुश हो जाएंगे और भगवान भी तुमसे खुश हो जाएंगे। अच्छी अच्छी बातें करो, समाज का और देश का ध्यान रखिए। जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, भक्ति की ओर यदि उपासना में आते हो तो केवल भक्ति में समर्पण भाव होता है और ज्ञान में बड़े द्वंद्व होते हैं। इसलिए भक्ति को अपनाएं, जब अपनाएं, इस क्षेत्र में आए तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। पर भक्ति की भी रहस्यों को आप लोग समझेंगे, ये बैठे बैठे ये नहीं कि राधे 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 राम 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 राम, नहीं नहीं, साथ में कर्म की प्रधानता को आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमें कैसे भक्ति करनी है। क्योंकि भक्ति में एक गुण है कि वो सेवक होता है, और सेवा से दूर जो हो जाता है उसकी भक्ति अधूरी हो जाती है। केवल नाम जपने मात्र से भक्ति नहीं होती है। जब तक आप क्रियात्मक भक्ति ना करोगे, सेवा ना करोगे, तब तक नहीं। गुरु की करें, प्रभु की करें, माता पिता की करें, परिवार वालों की करें, देश की करें, धर्म की करें, जहाँ जहाँ करेंगे, जहाँ जुड़ जाएंगे वही भक्ति नाम जुड़ जाएगा और वहीं तुम्हारी श्रेष्ठता बन जाएगी। जैसे भरत भैया अपने भैया की भक्ति करते हैं, उन्हीं का बात मानते हैं। हनुमान जी अपने स्वामी की करते हैं तो स्वामी भक्त हो जाते हैं। श्रवण कुमार माता पिता की मानते हैं, अर्थात उनकी भक्ति करते हैं तो माता पिता भक्त हो जाते हैं। कोई गुरु की भक्ति करता है, कोई प्रभु की करता है। तो भक्ति में समर्पण भाव है और उसके लिए नौछावर है, वो हर समय उनके लिए समर्पण रहना चाहिए। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, इनचंद से इनको भी हम देखते हैं तो ये देश के लिए समर्पित हो गए तो देशभक्त हो गए। तो भक्ति तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी और तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाएंगे और पुनः अच्छा जन्म मिल जाएगा। मैं मोक्ष की बात करूँ ही क्यों, मेरा उस झगड़े में पड़ू ही क्यों। अगला जन्म तुम्हारा अच्छा मिल और अच्छा हो जाएगा। आप लोग मुझसे जुड़े, ये तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, यदि आप लोग मेरा संग और मैं आपका संग पाऊँ, हम एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें, तो आगामी जीवन हमारा मानव बन जाए। हम मानवता को अपना लें और मानव ही बन के आ जाएं। कहूँ जीते जी कहीं ऐसा ना हो कि पशु पक्षी कीट पतंग बन के रह जाएं। हम इन अनेक योनियों में हम चले जाएं तो वो अवसर हमसे चला जाएगा। इसलिए अवसर ना जाए, समय जाए फिर समय ना पावे नगदीते, मन पछतई वो अवसर बीते। समय ना जाए उससे पहले ही अपने को जगा ले, वही श्रेष्ठता है, वही अच्छा काम है। समय ना पहुंच जाए बस, नहीं तो फिर नहीं आएगा। अब ना थे अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते, मन पछतई वो अवसर बीते, अवसर ना बीते। त्याग की भावना आ जाए, इस त्याग की भी चर्चा हम करेंगे कि त्याग तो हमेशा उसका होगा जो तुमने पा लिया है। अभी पाया नहीं है तो पाने का प्रयत्न कीजिए, और पा लिया है तो त्यागने के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः चला जाएगा। अभी पाया नहीं है इसीलिए तू पकड़े बैठा है, उससे तृप्त नहीं हुआ है। भूख है तेरे हृदय में, इसीलिए भोजन की थाली को अपनी ओर खींच रहा है अभी। और जब तू तृप्त हो जाएगा तो प्रयोजन खत्म हो जाएगा, अर्थात वैराग्य स्वतः प्राप्त हो जाएगा। थाली भी तुझसे दूर चली जाएगी, भोजन भी चला जाएगा और तू भी आराम की नींद से सो जाएगा।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।